नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा अरोड़ा और मेरी कंपनी का नाम है कंट्रोल्स इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया, जो कि दिल्ली में बेस्ड है। और हम हर तरह के इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल बनाते हैं और सभी प्रकार के ऑटोमेशन सॉल्यूशन हमारे क्लाइंट्स को हम प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो एक एसी ड्राइव पैनल के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि आज की डेट में जो सबसे कॉमन सॉल्यूशन है जो एक मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम एसी ड्राइव या वीएफडी कहते हैं। जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि जब हम एक एसी ड्राइव पैनल को बनाते हैं तो हम क्या क्या एस्पेक्ट्स और क्या क्या कंपोनेंट्स का ध्यान रख के चलते हैं और हमारे को क्या क्या जरूरत पड़ती है एक एसी ड्राइव पैनल को बनाने की। तो सबसे पहले मैं आपको पावर वायरिंग से इससे शुरू करूंगा। तो ये पैनल का जो है मेन स्विच है जो पूरे पैनल को एनर्जाइज करता है। तो जैसे हम इसको ऑन करते हैं, पैनल के अंदर पावर आ जाती है। यहाँ से ये जो फर्दर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो किया है इन एमसीबीज के थ्रू हर ड्राइव को। तो जब ये मेन स्विच के बाद हर ड्राइव का एक इंडिविजुअल एमसीबी है एज पर द रेटिंग ऑफ द ड्राइव। इन एमसीबीज का जो आउटपुट है वो जा रहा है हमारी लाइन चोक को। ये लाइन चोक जो है हम इनपुट पे लगाते हैं वीएफडी की। बेसिकली एक प्रोटेक्शन डिवाइस होती है जो आपकी वीएफडी को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट एनी फॉल्ट। तो बेसिकली जो हम एसी ड्राइव जो एसी चोक यूज करते हैं वो तीन रीजन से करते हैं। एक तो जो फ्लक्चुएशंस होती हैं वोल्टेज के अंदर, माइनर फ्लक्चुएशंस, वो ड्राइव तक नहीं पहुंचती हैं। सेकेंडली जो हार्मोनिक्स रहते हैं एक सर्किट में, जो एक सिस्टम में, वो भी चोक होते हैं। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है चोक रोकना, तो ये वो हार्मोनिक्स भी रोकती है। और तीसरा, अगर कोई मेजर फॉल्ट आता है पीछे से और करंट ट्रेवल करता है तो ड्यू टू द हाई इंपीडेंस ऑफ द लाइन चोक दैट करंट विल नॉट ट्रेवल टुवर्ड्स द एसी ड्राइव, इट विल ट्रेवल टुवर्ड्स द अर्थ। सो एक हाई इंपीडेंस प्रोवाइड करती है ये, जो फॉल्ट करंट को रोकती है एसी ड्राइव को तक पहुंचने में। तो इस तरह से एसी ड्राइव की प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जो ये पैनल बनाया है इसमें हमने 5 ड्राइव्स लगाई हैं। अब हमने फैन लगाना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हर जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेटेड होती है। तो और हमारी हमेशा कोशिश ये रहती है जो टेम्परेचर है वो एक्सीड ना करे। इसी पैनल के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा और दिखाऊं कि हमने कंट्रोल वायरिंग जो है इसकी, जैसे कि आप पीछे से देख सकते हैं, तो इसको हम कंट्रोल वायरिंग कहते हैं। जो हम पुश बटन के पीछे एज पर द रिक्वायरमेंट हमने बहुत सारे NO और NC ब्लॉक यूज करके कॉम्बिनेशंस बना के इसका जो बेसिक जो है कंट्रोल हमने फॉर्म किया है। और फर्दर जो ये कंट्रोल जो सिग्नल देता है वो सेट ऑफ रिलेज जो हमने यहाँ पे यूज करी हैं, रिलेज को ऑन ऑफ कराता है। और रिले के NO NC कॉन्टैक्ट से जो हमारा सिग्नल है वो ड्राइव्स को, मल्टीपल ड्राइव्स को जैसे जैसे जाना है वैसे जाता है। अभी मैंने इसको मैनुअल मोड में रखा है और जैसे हम हर ड्राइव का स्टार्ट बटन दबाएंगे तो वो पर्टिकुलर ड्राइव अपने ऑन हो जाएगी और हम उसके इंडिविजुअल पॉट से उसकी जो स्पीड को हम वेरी कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और सिमिलरली हमने इस ड्राइव के अंदर एक जो हमारा ऑटोमेशन रहेगी मशीन के हिसाब से, वो नॉर्मली जो पैनल चलेगा वो ऑटोमेटिक मोड में चलेगा। और इसके अंदर साइकिल्स रहेंगी, एक टाइमर लगे हैं जिसके थ्रू जो ड्राइव्स हैं वो एक एक करके या अपने आप फेज में ऑन ऑफ होंगी। और कुछ जो इसका टाइमिंग है कि कितने समय तक कौन सी ड्राइव ऑन रहेगी और ऑफ रहेगी, वो सब प्रोग्रामेबल रहेगा थ्रू दीज टाइमर।